चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस ले लेते हैं। और व्हाट्सएप मैसेज में एक मैसेज पहला लेते हैं पठानकोट से, पंजाब। दीप्ति नाम है इनका। जी 1 दिसंबर 1992 इनकी जन्मतिथि है। जन्म समय है 19:01। जी और स्थान है, जन्म स्थान पठानकोट, पंजाब। सवाल है, मेरी मैरिज कब होगी, अच्छी जॉब कब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। 1 दिसंबर 1992 7:01। जी 7:01। और स्थान है पठानकोट, पंजाब। देखिए, दशा तो इनकी जो है शनि की चल रही है, और शनि इनके जीवन में अष्टमेश और भाग्येश है। दशा वैसे तो ठीक है, लेकिन इनको क्या है कि इनके जीवन में सब कुछ है तो, लेकिन वो इन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, अनुभूत नहीं हो रहा है। शनि की एक बड़ी बुराई है कि सामने बड़ी अच्छी से अच्छी थाली रखी रहती है, लेकिन आप उसे भोजन पा नहीं सकते, आप उसे खा नहीं सकते। ये एक इस तरह से माहौल परिवार में, जीवन में, घर में बनाता है। तो अभी जो आपने सवाल पूछा है, आपको सब कुछ मिल सकता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे आपको वो जो है आपका मनपसंद जीवन साथी हो, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन अगर आप भाग्य के भरोसे बैठी रहेंगी ऐसे इस दशाओं के ऊपर, तो कहते हैं ना कि आपकी पता चला बात तय हो गई, नौकरी में पता चला अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाए तो मेडिकल में छाट दिए जाएंगे, परीक्षा देंगी तो एग्जाम के रिजल्ट रुक जाएंगे। तो इस तरह की अड़चन देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ एक उपाय आपको बताता हूं, यह करना शुरू कर दीजिए तो अगला 19 साल आप रानी महारानी बन के रहेंगी। उपाय सिर्फ इतना है कि एक सुंदर कांड का पाठ आप रोज करिए और कुछ भी मत करिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पक्ष में होते हुए भी आपको उसका आनंद नहीं मिल रहा है। पता चला घर में, परिवार में सब सुख सुविधा है, लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पा रही हैं। जीवन में कई ऐसे मौके आए कि जहां से आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन पता चला शाम तक सब बातें पक्ष में, सुबह होते ही बात बदल गई। वही भगवान श्री राम वाली स्थिति कि सुबह राज्याभिषेक होना है और पता चला रात में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वनगमन की स्थिति बन गई। ये जो शनि अष्टम में जाता है भाग्येश होकर के, ये भाग्य जनित इतनी समस्या देता है कि पूरे जीवन व्यक्ति की अपनी पहचान नहीं बन पाती है, खुद की एक आइडेंटिटी नहीं बन पाती है। तो ऐसे में सिर्फ एक सुंदर कांड का पाठ आप करना शुरू कर दीजिए और इंतजार करिए 6 महीने का। 6 महीने बिल्कुल खंडित मत करिए और सुंदर कांड का पाठ करते रहिए। जो जो आप चाहती हैं वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका भाग्य शनि है, और भाग्य शनि को एक्टिवेट करने के लिए, उसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज की उपासना, हनुमान जी महाराज का पूजन बहुत लाभकारी होता है, बहुत जो है कल्याणकारी होता है। ये आप करना शुरू कर दीजिए। आप यकीन जानिए, सरकारी नौकरी हो, विवाह हो या संतान का सुख हो, परिवार सब आपको मिल जाएगा। लेकिन हाथ धरे पे हाथ बैठी रहेंगी तो नौकरी भी नहीं मिलने वाली है, और विवाह में भी ऐसा उल्टा पुल्टा शादी हो जाएगा कि जिसमें आप जीवन भर कहीं न कहीं मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेट रहेंगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपको करना, इसको आप जरूर करिए। अगली कॉलर है सुनीता, जयपुर से। जी सुनीता जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। नमस्ते गुरुजी। आशीर्वाद बताएं। गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म डेट है 8 फरवरी 1986 जी, और जन्म 3:57 शाम को जी, और जन्म स्थान है अमृतसर, पंजाब। हेल्थ के बारे में पूछना चाहती हूँ गुरुजी। देखिए 8 फरवरी 1986 1986 और 3:57 अमृतसर पंजाब का जन्म है इनके, और मिथुन लग्न की कुंडली है और बृहस्पति की दशा चल रही है, और बृहस्पति इनका मार्केश है। तो जब से बृहस्पति की ये दशा आई है तब से इनकी सेहत खराब हुई है, और सेहत में चूंकि मंगल और शनि रोगेश है तो ऐसे लोगों को असाध्य रोग और न ठीक होने वाली बीमारियां होती हैं। और ये दशा इनकी शुरू हुई है सन 2017 के बाद से। 9 अप्रैल 2017 के बाद इनकी तबीयत खराब हुई, और इसमें 21 अक्टूबर 2019 तक का समय काफ़ी खराब रहा। अब थोड़ी सी स्थिति सुधार है, थोड़ी सी दवाएं इनको लाभ कर रही हैं और तबीयत भी इनकी ठीक दिखाई दे रही है। और रही बात इनको एकदम मतलब स्वस्थ रखने के लिए, दीर्घायुष्य जीवन के लिए, आरोग्य प्राप्त करने के लिए आप सिंपल एक उपाय करिए। गुरुवार के दिन इनके वजन के बराबर चने की दाल का दान कराइए एक बार। दूसरा, उसके बाद 6 गुरुवार नियमित रूप से चने की दाल, पीला कपड़ा, केला 1 दर्जन, हल्दी और नमक, ये सामान आप जो है गुरुवार 6 गुरुवार दान कराइए। लेकिन पहले एक गुरुवार को इनके वजन के बराबर चने की दाल जो है दान कराइए। और चूंकि आप इनकी धर्मपत्नी हैं तो एक छोटा सा केले का पौधा आप लगाएं
और अपने सौभाग्य के लिए, अपने मांगल्य सुख जीवन के लिए नियमित केले की सेवा करें। आप उसको जल दें, उसकी देखरेख करें, और यह करने से आपको निश्चित रूप से आपका मांगल्य आपके जीते जी बना रहेगा, आपका सौभाग्य बना रहेगा। जब तक वह केले का पौधा आपके घर में रहेगा, आपका कभी भी अहित नहीं होगा। और जब वह पौधा बड़ा हो जाए तो उसको किसी बाग उपवन वाटिका में लगा दीजिए और फिर दूसरा पौधा ले आइए। ये उपाय आप करिए, वैसे 16 दिन बाद इसका रिजल्ट आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर है पिंकी रोहिणी से। जी पिंकी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। नमस्ते गुरुजी। आशीर्वाद। जी मेरा सवाल ये है कि मैं टीचर में और ये लाइब्रेरियन में नौकरी के लिए तैयारी कर रही हूँ, पर उसमें मेरा जॉब होगा कि नहीं, ये पूछना था। ठीक है, आप दिल्ली से बोल रही हैं? जी हाँ, दिल्ली से हूँ, रहने वाली बिहार की हूँ। जी जी, देखिए नौकरी आपकी लग जाएगी, कुंडली आपकी बहुत अच्छा बता रही। समय ये प्रश्न मैंने अभी का लिया है तत्काल का 8:25 का, तो इसके हिसाब से आपकी नौकरी का योग अच्छा है। और आपको लेकिन अभी अक्टूबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके बाद जो नियुक्ति की प्रक्रिया आएगी उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप पढ़ने में काफ़ी अच्छी हैं, और आपने सिर्फ लाइब्रेरियन का ही नहीं, इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि और 1-2 कोर्स आपने कर रखा है। तो सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि लाइब्रेरियन के अलावा और भी जो परीक्षाएं होती हैं सरकार से जुड़ी हुई, उसके लिए भी आपको अप्लाई करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका समायोजन हो जाएगा। चलिए एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। दिव्यांश शर्मा का ये व्हाट्सएप मैसेज है। लोकेशन इनकी दिल्ली, यानी कि इनका जन्म स्थान है दिल्ली जी। और जन्म तिथि है 3/4/2019, 3/4/2019, और बर्थ टाइम यानी कि जन्म समय है 3:30 दोपहर के 3:30 PM। जी, सवाल है फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए 3 अप्रैल 2019, 2019 ये तो अभी बच्चा है 5-6 साल का। और जो सर 2019 3 अप्रैल 2019, 3:30 का जन्म है। इसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि सिंह लग्न की कुंडली है, कुंभ राशि है, बच्चे का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, बृहस्पति में राहु का अंतर अभी चल रहा है। भाई साहब अभी जो है दशा, तो इनका जब जन्म हुआ तो बड़ी अच्छी दशा में हुआ, और परिवार में बड़ा इनका मान है, बड़ा सम्मान है, और ये मतलब एक तरह समझा जाए तो परिवार में खुशी के केंद्र बिंदु हैं। ऐसे लोग जब पैदा होते हैं तो परिवार में नई ऊर्जा, नई चेतना, और कुल मिलाकर के काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं परिवार में। और चूंकि मूल त्रिकोण राशि का बृहस्पति है, इसलिए शिक्षा दीक्षा इनकी ठीक होनी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि 12 जून 2026 के बाद इनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएगा सेहत को लेकर के। तो इनके माता पिता को सिर्फ इतनी सलाह दूंगा कि थोड़ी सी सेहत को लेकर के सावधानी रखें। 12 जून 2026 के बाद और 2029 के बीच में कम से कम एक बार इनके लिए महामृत्युंजय 1.25 लाख जरूर जप करवाएं, क्योंकि शनि इनका मार्केश है, और शनि इनके लिए मारक फल देने वाला होगा, जो कि 2026 के जून के महीने शुरू होगा। और शनि पंचम में बैठ के पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, मारक भाव को देखता है, तो इसलिए महामृत्युंजय बहुत आवश्यक है। अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन जून 26 के बाद इनकी सेहत को लेकर के कोई दिक्कत, कोई समस्या आ सकती है, तो उसके प्रिकॉशन के तौर पे एक महामृत्युंजय आप जरूर कराएं, और या इनकी माता स्वयं महामृत्युंजय इनके नाम से 10 माला रोज जपना शुरू कर दें। रही बात इनकी पढ़ाई की, पढ़ाई लिखाई इनकी ठीक है, ज्ञान विद्या बुद्धि संपन्न व्यक्ति हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, भाग्यशाली आदमी है, भाग्य में कोई टेंशन नहीं, भविष्य इनका अच्छा है। केवल जून 26 से 29 के बीच में सेहत को लेकर के समस्या है, उसके लिए एक महामृत्युंजय इनके लिए अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर पंजाब से हैं, रमेश इनका नाम है। जी रमेश जी, क्या सवाल है आपका? रमेश जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी नमस्कार जी पंडित जी। ये आशीर्वाद बताएं। गुरुजी, मेरा पोता उत्तरा अपने उसका जन्म है 11 मार्च 2005 जी। तो समय है रात 9:14। जी गुरुजी, इसके विषय के बारे में जान जाता हूँ। दूसरी बात है, मेरा एक पोता है, ये दोनों एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उत्तरा भाद्रपद। जन्म स्थान बताएंगे अपने पोते का? पठानकोट पंजाब। देखिए, जो आपने अपने पोते की डिटेल बताई है 11 मार्च 2005, और समय है 9/14। चूंकि इसका जन्म उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र में हुआ है,
तो उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र के जन्म के साथ साथ ये नक्षत्र अच्छा माना जाता है, चूंकि चंद्रमा का मीन राशि में जाना कहीं न कहीं शुभ है। चूंकि चंद्रमा भी जल है और मीन भी जल राशि है, तो ये कहीं न कहीं ठीक माना जाता है। चंद्रमा यहाँ पे नक्षत्र ठीक है, लेकिन राशि ठीक नहीं होती है। मीन राशि चंद्रमा की शत्रु राशि कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का आपस में जो है सामंजस्य ठीक नहीं है। राशि भले अति शत्रु राशि है, लेकिन नक्षत्र इसका अच्छा है। अब रही बात इसके जीवन की, तो अभी दशा इसकी बुध की समाप्त होने जा रही, केतु की दशा आरंभ होने जा रही है और केतु इसका 12वें है। तो ऐसे में बच्चों में पढ़ाई से लेकर के बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। पढ़ने और पढ़ाने से, सही काम करने और कराने से बड़ा लोग दूर भागते हैं ऐसे बच्चे। तो अभी तक तो मामला ठीक है, लेकिन 16 अक्टूबर के बाद इस बच्चे को पकड़ के रखिए, थोड़ा इसके साथ अनुशासन का व्यवहार ज़्यादा करिए, इसको चीज़ें सिखाइए, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, क्या करना है और सब कुछ समय पे करना है। क्योंकि ऐसे लोग अनुशासन में नहीं रहते हैं, जब मन करेगा सोएंगे, जब मन करेगा खाएंगे, और इसके वजह से ये अपने जीवन को कहीं न कहीं खराब कर लेते हैं, संकट डाल लेते हैं। भाग्य का स्वामी बुध चूंकि चंद्रमा के सन्निकट है, तो चंद्रमा का फल देगा, और छठे चंद्रमा जब जाता है तो ऐसे में स्ट्रगल बहुत कराता है, परिश्रम बहुत कराता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो 7 साल हैं ये इसके पढ़ाई के हैं, इसमें इसके अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आएंगे जो एक बच्चे के लिए ठीक नहीं होते हैं। उसे माता पिता की जिम्मेदारी हो जाती है, सिर्फ उनको सही गाइड करें, सही उनके साथ जो है हर समय उन पर नज़र रखें, उठने से लेकर के सुबह और रात के सोने तक की एक दिनचर्या डिसाइड करें। क्योंकि केतु बृहस्पति की युति कहीं न कहीं ये गुरु चांडाल का योग बनता है, और 12वें बने तो ये ठीक नहीं होता। ऐसे बच्चे कभी भी गुस्सा में घर भी छोड़ के चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। अभी तो मामला ठीक है, लेकिन अक्टूबर के बाद बदलेगा व्यवहार इसका। तो वहाँ आपको बहुत ज़रूरत है कि प्यार से, बड़े भाव से इस बच्चे को समझाना और अनुशासित रखना। और पंडित जी, एक बार फिर से जो हम बात कर रहे थे गुप्त नवरात्रों पर, उसकी बात कर लेते हैं। गुप्त नवरात्रों पर भी क्या कन्या पूजन होता है? देखिए, नवरात्र में जितना पूजन शारदीय या जो है वासंतिक नवरात्रों में होता है, उतना ही जो है पूजन गुप्त नवरात्र में होता है। कोई प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। जैसे आप कलश बैठाती हैं, जैसे आप कन्या पूजन करते हैं, जैसे आप डेली एक दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं, सब प्रक्रिया वही होती है। मैंने कहा ना कि 2 प्रगट हैं, 2 गुप्त है। प्रगट और गुप्त का अर्थ सिर्फ इतना यहाँ समझ लीजिए कि ये विशेष है, सामान्य समझ के लिए विशेष है। क्योंकि शारदीय नवरात्र आप देखती हैं जो अक्टूबर में पड़ते हैं, वो तो पूरा हिंदुस्तान मनाता है। पूरे सनातन धर्मावलंबी धरती के जिस भी कोने स्थान, जिस भी देश जगह पे हैं, वो मनाते हैं, सब मनाते हैं। उसके बारे में सब जानते हैं और सबको सहजता से मालूम भी होता है, सब पूछते रहते हैं कि नवरात्र कब शुरू हो रहे हैं। दूसरा, रामनवमी वाला जो नवरात्र अप्रैल में पड़ता है, चैत्र में, इस नवरात्र का भी महत्व है। लेकिन ये जो अन्य नवरात्र है, जैसे मैं गुप्त कह रहा हूँ, ये विशेष हैं। विशेष क्यों है? क्योंकि ये विशेष साधना के लिए। अभी जैसे माघ का महीना चल रहा है, माघ में आप कुंभ देखती हैं, माघ में जो है स्नान आदि के कर्म होते हैं, स्नान और दान। क्योंकि मकर इसी में पड़ता है, मकर संक्रांति जो होती है, बसंत पंचमी इसी में पड़ती है। तो कुल मिलाकर के सारे नियम प्रक्रिया, जैसे पहले दिन से लेकर के 9वें दिन तक जो है नवरात्र में पूजन होता है शारदीय, उसी तरह से इस नवरात्र में भी होगा। और उस वैसे ही दुर्गा माता की स्थापना की जाएगी, पूजा की जाएगी। सब लोग नहीं करते हैं, और वो कुछ लोग करते हैं जिन्हें शक्ति की पूजा करनी है, जिन्हें शक्ति को प्रसन्न करना है, जिन्हें माता दुर्गा से कुछ विशिष्ट मनोकामना कुछ चाहिए। खास करके ऐसे कुल परिवार में आराधना होती है जो शाक्त उपासक होते हैं, जो शक्ति के मंत्रों से दीक्षित हैं, जिन्होंने शाक्त पंथ में दीक्षा ले रखी है, वो जरूर जो है गुप्त नवरात्र पूजा करते हैं, माता दुर्गा की स्थापना करते हैं। नियमित 9 दिन पूरे व्रत अनुष्ठान पूर्वक जो है संकल्प लेकर के नियमित यज्ञ के जैसे ये व्रत करते हैं। तो गुप्त नवरात्र वैसे ही है जैसे प्रगट नवरात्र है, शारदीय या चैत्र के नवरात्र, लेकिन कम लोग करते हैं। और रही बात कन्या पूजन की, तो जैसे उस नवरात्रों में अष्टमी नवमी कन्या पूजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस गुप्त नवरात्र में भी जो है कन्या पूजन होता है। आप देखेंगे जो भी शक्ति के स्थान है, जहाँ पे माता शक्ति के जो अंग गिरे हुए हैं, जो शक्तिपीठ है हिंदुस्तान में, उन शक्तिपीठों में इन गुप्त नवरात्रों में भीड़ बढ़ जाती है, आवाजाही बढ़ जाती है, भक्त जो है दर्शन करने भी अधिक जाते हैं। और वहाँ पे कन्या पूजन, यज्ञ, आहुति ये सब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शक्ति को जागृत करने के लिए, शक्ति को प्रकट करने के लिए। तो इसलिए कोई भेद नहीं है, भेद सिर्फ हमारी ज़रूरत का है, भेद सिर्फ हमारी जो है उपलब्धता का है, हमारे समय का है। बाकी शक्ति को प्रसन्न करने का जितना महत्व उन नवरात्रों में है जो प्रकट है, उतना ही महत्व इस नवरात्र का भी है।
तो चलिए, उतना ही महत्व इन नवरात्रों का भी है। जो आप तमाम चीज़ें, जो पूजा अर्चना की विधि आप उन नवरात्रों में करते हैं, इन नवरात्रों में भी कर सकते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुकी हैं, पूनम नाम है इनका। जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। पूनम, अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आपको म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सवाल ले नहीं पाएंगे। जी बोलिए। पूनम, अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप म्यूट कीजिए, उसके बाद आप पर लौटेंगे। तब तक एक व्हाट्सएप मैसेज लिख लेते हैं। ऋत्विक गुप्ता इनका नाम है जी। 24/12/2010 का जन्म तिथि है। 24/12/2010। हाँ। समय है 11:58। AM PM कुछ लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। अगला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये हिमाचल प्रदेश से हैं, सुनील शर्मा नाम है। 16/5/1986 का जन्म है। 16/5/1986 जी। समय है 2:20 सुबह के। 2:20 सुबह। हाँ जी। कहाँ पैदा हुए? मंडी, हिमाचल प्रदेश। ये अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, आपने जो इनकी डिटेल बताई है, 16 मई 1986, 2:20 मंडी। तो शुक्र की दशा चल रही है और कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है, कर्क राशि है इनकी। और शुक्र इनकी जन्म कुंडली में वृषभ राशि का होकर के, स्वराशि का होकर के और चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। इनका भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। 1 जनवरी 2025 के बाद से ही इनका समय जो है बदल गया है और वो कहीं न कहीं इनके मेहनत और पराक्रम पुरुषार्थ को सिद्ध करने का समय है। अब ये यात्राएं करेंगे, उससे धनार्जन करेंगे, अपने परिश्रम पुरुषार्थ को सिद्ध करेंगे। केवल इनको तकलीफ आ सकती है, जीवन साथी से जुड़ी हुई कोई समस्या का सामना इनको करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ इनको कहीं न कहीं सेहत की समस्या दिखाई दे रही है। उनको कोई न कोई सेहत की प्रॉब्लम हो, खास करके जो है पीठ और कमर के नीचे के अंगों में कहीं न कहीं दिक्कत परेशानी ऐसे लोगों की जीवन साथी को होती है। और अभी जो स्थिति बन रही है 5 जून 2025 तक, यहाँ इनके जीवन में ये संक्रमण का काल है। संक्रमण मतलब ट्रांजिट, एक परिवर्तन की बेला है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं जो हमारे मन मुताबिक नहीं होती हैं। वो तत्कालिक तौर पे आपको बुरी जरूर लगेंगी, लेकिन उसका जो फल मिलेगा भविष्य में वह आपके ही पक्ष में है। अभी आपको बात नहीं समझ में आएगी, कुछ दिनों बाद आपको लगेगा ये जो हुआ वो बड़ा अच्छा हुआ। और आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, समय आपका बहुत अच्छा है, कोई चिंता का बात नहीं है। और ये चूँकि शुक्र आपका स्वराशि का है, चतुर्थ भाव में है, ये शुभ ही करता है। और ये 20 साल की कुल दशा है, और जिसमें से अभी आपकी जो ये दशा का पूर्ण अगर देखा जाए तो ये दशा अभी आपकी जो है 10 साल बीती है और अभी लगभग ये 7-8 साल और रहने वाली है। तो ये 6-7 साल आपके बहुत अच्छे जाएंगे और आप इसका आनंद लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपके जीवन में नहीं है। और अगले कॉलर हैं पूनम, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पूनम, आप अपना सवाल कर सकती हैं। पूनम, आवाज मिल पा रही है तो सवाल कीजिए। एक बेटा है मेरा। ठीक है, बेटे का नाम? उसका नाम है कृष्ण कुमार। जन्म तिथि है 8/1/2017, रात को 10:27 में, फारबिसगंज में। उसका पढ़ाई लिखाई कैसा रहेगा और भविष्य कैसा रहेगा? बिहार से। एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दें फिर से। 8/1/2017। 2017 जी। ये भी छोटा ही है। और समय क्या है? समय है 10:27 रात में। ये दिल्ली पैदा हुआ बच्चा? लड़का है, कृष्ण कुमार नाम है। नहीं, जन्म स्थान कहाँ है बच्चे का, कहाँ पैदा हुआ? फारबिसगंज। अच्छा, बिहार। बिहार, अररिया जिला है जी। देखिए, जो आपने अपने बेटे का डिटेल बताया है, 8 जनवरी, हाँ 8 जनवरी 2017, 10:27। अभी तो ये छोटा बच्चा है, 8 साल का। चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है, थोड़ा सा जिद्दी है और अभी जिद पने की वजह से थोड़ी सी बात वगैरह नहीं मानता है। लेकिन भाग्य इसका अच्छा है, भाग्य बहुत अच्छा है। इसके पिता का सुख इसको बहुत अच्छा है और बहुत मतलब जैसे कह लिया जाए कि परिवार में सब कुछ सुख साधन सुविधा इसको प्राप्त है।
और सारी जो भी इसको मतलब एक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, चाहे बचपन में चाहे युवा अवस्था में, सब इसको अपने आप इसके माता पिता द्वारा इसे प्राप्त होंगी। इसे मकान की बात कर लीजिए, वाहन की बात कर लीजिए, जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं सब इसको शुरू से ही जैसे इसकी आयु बढ़ेगी जो इसकी ज़रूरत होगी वो इसको प्राप्त होता जाएगा। उसका कारण ये है कि इसका जो है बड़े अच्छे नक्षत्र कृतिका में जन्म हुआ, सूर्य की दशा में इसका जन्म हुआ। सूर्य इसका एक तो धनु राशि का है, वह इसको शुभ फल दिया। दूसरा, अब इसके उच्च के चंद्रमा की दशा की शुरुआत हो गई है और ये 10 साल बहुत अच्छे जाएंगे। आगे फिर मंगल की दशा इसकी है जो कि पूर्वा भाद्रपद कुंभ राशि में छठे भाव में बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के 17-18 साल जो इसके बहुत अच्छे बीतेंगे। तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, भाग्य अच्छा है, परिवार में सुख साधन है और ये स्पोर्ट्स का बच्चा है, ये खेलने वाला बच्चा है। तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस तो करने के साथ साथ आप इसको खेलने के किसी स्पोर्ट्स किसी एकेडमी में आप इसका एडमिशन करा दें। कोई भी खेल जो इसकी इसमें रुचि हो, थोड़ा सा ये बाहर निकलेगा जो है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। खेल जगत में भी इसका अच्छा करियर बन सकता है, इसके लिए ज़रूर आपको प्रयास करना चाहिए। तो खेल जगत में अगर करियर बनाना चाहता है आपका बेटा जब थोड़ा बड़ा हो जाए, वैसे 8 साल के तो 8 साल में बच्चों को आजकल समझ आ जाती है कि खेलना है कि क्या करना है। बिल्कुल नहीं, ये सही समय है और आपने बिल्कुल सही समय पे ये प्रश्न किया है। मैं तो कहूँगा कि इसको अब एडमिशन कराना ही चाहिए और एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊँ तमन्ना जी, आज कुंडली देखने के तरीके बदले हैं। जब जो लोग 60 या 50 के जो बच्चे पैदा थे, हमसे जो एक पीढ़ी पहले के लोग थे, हमारी पीढ़ी में भी इतना स्पोर्ट्स का महत्व नहीं था। तो जन्म कुंडली में जो स्पोर्ट्स के जैसे तृतीय भाव हमारा पराक्रम है, पुरुषार्थ है, जिनका तृतीय भाव मजबूत होता है, तृतीय मजबूत होता है, ऐसे लोग बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत मतलब स्पोर्ट्स में बड़ा नाम करते हैं। अब उस समय तो स्पोर्ट्स था नहीं, तो वो लोग करते क्या थे, वो लोग बड़े एक्टिव होते थे, बड़े एनर्जेटिक होते थे, कम बीमार होते थे, सेहत मजबूत होती थी और बहुत मेहनत करते थे, घर का भी काम करते थे। आज जो है, आज उसको जब हम देखते हैं छोटे बच्चों तो ऐसे बच्चे खेल बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे एथलीट होते हैं। तो इस बच्चे की जन्म कुंडली में शनि जो है वो तृतीय भाव में बैठा हुआ है और ज्येष्ठा नक्षत्र में। ज्येष्ठा नक्षत्र वैसे तो खराब होता है क्योंकि ये ठीक नक्षत्र नहीं माना जाता है, लेकिन जब शनि ज्येष्ठा में जाता है तो उसके अंदर एग्रेशन देता है, एक जिद देता है, एक संघर्ष करने की काबिलियत पैदा करता है, हार नहीं मानता है। तो ऐसे बच्चों को अगर ऐसी फील्ड में फेंक दिया जाए कि जहां बहुत लंबा स्ट्रगल हो, जहां लगे कि 1 करोड़ में 1 का सिलेक्शन होना है, तो इनकी जो जिद है यह इनकी ताकत बन जाएगी और ये कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसे बच्चों को कहता हूँ भाई आप स्पोर्ट्स में करियर बनाओ, क्योंकि वहाँ फिजिकल प्रेशर के साथ साथ मेंटल प्रेशर भी झेलना है। तो मानसिक ताकत और शारीरिक ताकत दोनों का सही समायोजन जिस बच्चे में होता है वही एक अच्छा एथलीट होता है। पढ़ लिख करके बनना तो बहुत आसान है, लेकिन करोड़ों लोग खेल जगत में हैं, लेकिन नाम कितने लोग प्राप्त करते हैं, यश कितने लोग प्राप्त करते हैं, वो संख्या 0.001% के जो ओलंपिक में मेडल या क्रिकेट में बड़े नाम बनते हैं। तो सफलता का रेशियो भले कम है, लेकिन जिसमें जुझारूपन है, जिस बच्चे में ये संघर्ष की स्थिति है, उन्हें जरूर खेल जगत में अपने करियर को आजमाना चाहिए। बिल्कुल, आज समय बदल गया है और पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं। एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं दिल्ली से।